पुस्तक आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। शरीर की विभिन्न देव शक्तियों का जागरण। विराट ब्रह्मा की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहाँ तहाँ विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्मसत्या का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्मकांडों की स्थापना भाव शक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। सामान्यतः यह सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते। अनेक साधनाएं, तपश्चर्याएं इसी जागरण के हेतु की जाती हैं। सोता सिंह या सोता सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना विशेषतया गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबद्ध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर ऐसे सद्गुण की ओर इंगित करता है जो अपने आप में इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उनकी सत्ता अपने आप ही काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है जिनकी कि किसी देवी, देवता अथवा मंत्र आराधना से आशा की जाती है। ओजस, तेजस, वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने वह बलिष्ठता प्राप्त कर ली जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव होता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवत्व के वर्ण की बात है। मनुष्यों में ही पशु, पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता, सज्जनता, विशिष्टता, भल मन साहत इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि के अभिवर्धन का निर्देशन है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक दिन का रस्सा नहीं बनता, एक सीख से क्या सफाई हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतक तक सीमित ना रहा जाए। सामूहिकता, सामाजिकता को उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। यह भूल जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा में उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है, क्योंकि शब्द गुम्फन अंतः की सभी रहस्यमय शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूला ना जाए कि स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से परिकृष्ट, अनुप्राणित होता है, तभी वह समग्र परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्धि की आशा की जा सकती है। घिनौने, पिछड़े, अनगढ़ तथा कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहे तो उसका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करंट चालू होता है, अन्यथा वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए उपासना के साथ जीवन साधना और लोक मंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश है। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं। साथ ही सेवा साधना को
पुण्य परमार्थ को सींचने, खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहाँ शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण हैं, वहीं साथ में यह भी अनुशासन है कि धर्म धारणा और सेवा साधना का खाद पानी भी उसी वृक्ष वृक्ष में फलित होने की स्थिति तक पहुँचने के लिए ठीक तरह सजोया जाता रहे। यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा। मंत्र दीक्षा के रूप में गायत्री की अवधारणा करते समय उपनयन संस्कार कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को द्विजत्व की मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन परिष्कृत करने की अवधारणा भी कहते हैं। जनेऊ पहनना, उसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य जीवनचर्या को, काय कलेवर को देव मंदिर, गायत्री देवालय बना लेना जैसा माना जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। इन्हें 9 मानवीय विशेषताओं को उभारने वाला सद्गुण भी कहा जाता है। एक गुण को स्मरण रखने के लिए एक धागे का प्रावधान इसलिए है कि इस अवधारणा के साथ उन 9 सद्गुणों को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए, जो अनेकों विभूतियों और विशेषताओं से मनुष्य को सुसंपन्न करते हैं। सौर मंडल में 9 ग्रह सदस्य हैं। रत्नों की संख्या भी 9 ही मानी जाती है। अंकों की श्रृंखला भी 9 पर समाप्त हो जाती है। शरीर में 9 द्वार हैं। इसी प्रकार अनेकानेक सद्गुण की धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई है। वे पास में हो तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में 9 लखा हार, जो कि प्रतिष्ठा थी, वह भी अपने को करतलगत हो गई। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। पहला श्रमशीलता, दूसरा शिष्टता, तीसरा मितव्ययिता, चौथा सुव्यवस्था, 5वां उदार सहकारिता, 6ठा समझदारी, 7वां ईमानदारी, 8वां जिम्मेदारी, 9वां बहादुरी। आइए इन गुणों को पढ़ें। श्रमशीलता अर्थात समय, श्रम और मनोयोग को किसी उपयुक्त प्रयोजन में निरंतर लगाए रहना, आलस्य प्रमाद को पास ना फटकने देना, समय का एक क्षण भी बर्बाद ना होने देना, निरंतर कार्य में संलग्न रहना। शिष्टता शालीनता, सज्जनता, भलमनसाहत का हर समय परिचय देना, अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा का परिचय देना, दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो औरों से अपने लिए चाहा जाता है, सभ्यता, सुसंस्कारिता और अनुशासन का निरंतर ध्यान रखना, मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं से बचाव का सतर्कता पूर्वक ध्यान रखना। मितव्ययिता अर्थात सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा, उद्रत, श्रृंगारिक, शेखीखोरी, अमीरी की अहंकारी प्रदर्शन, अन्य रूढ़ियों कुरीतियों से जुड़े हुए अपव्यय से बचना सादगी है, जिसमें चित्र विचित्र फैशन बनाने और कीमती जेवर धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं। अधिक खर्चीले व्यक्ति प्राय बेईमानी पर उतारू तथा ऋणी देखे जाते हैं। उनमें ओछापन, बचकानापन और अप्रामाणिकता, अदूरदर्शिता का भी आभास मिलता है। चौथा सुव्यवस्था, हर वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्थिति में रखना। फुहड़पन और अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था का दुर्गुण किसी भी प्रयोजन में झलकने ना देना। समय का निर्धारण करते हुए कसी हुई दिनचर्या बनाना और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन करना। चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कुछ आवश्यक उपक्रम, वस्तुएं यथास्थान न रखने पर वे कूड़ा कचरा हो जाती हैं। इसी प्रकार अव्यवस्थित व्यक्ति भी असभ्य और असंस्कृत माने जाते हैं। 5वां उदार सहकारिता अर्थात मिलजुल कर काम करने में रस लेना, पारस्परिक आदान प्रदान का स्वभाव बनाना, मिल बांट कर खाने और हंसने हंसाने में समय गुजारने की आदत डालना,
इसे सामाजिकता एवं सहकारिता भी कहा जाता है। अब तक की प्रगति का यही प्रमुख आधार रहा है और भविष्य भी इसी रीति नीति को अपनाने पर समुन्नत हो सकेगा। अकेलेपन की प्रवृत्ति तो मनुष्य को कुत्सा और कुंठाग्रस्त ही रखती है। उपरोक्त 5 गुण पंचशील कहलाते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, स्पष्ट दीख पड़ते हैं, इसलिए इन्हें अनुशासन वर्ग में गिना जाता है। धर्म धारणा भी इन्हीं को कहते हैं। इनके अतिरिक्त भाव श्रद्धा से संबंधित उत्कृष्टता के पक्षधर स्वभाव भी हैं, जिन्हें श्रद्धा विश्वास स्तर पर अंतःकरण की गहराई में सुस्थिर रखा जाता है। इन्हें आध्यात्मिक देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विविध परिचय इन्हीं 4 मान्यताओं के आधार पर मिलता है। 4 वेदों का सार निष्कर्ष यही है। 4 दिशाधाराएं तथा वर्णाश्रम धर्म के पीछे काम करने वाली मूल मान्यता भी यही है। समझदारी अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, नीरशीर विवेक औचित्य का ही चयन, परिणामों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कुछ करने का प्रयास, जीवन की बहुमूल्य संपदा के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित सतर्कता का अवगाहन, ईमानदारी अर्थात आर्थिक और व्यवहारिक क्षेत्र में इस प्रकार का बर्ताव जिसे देखने वाला सहज सज्जनता का अनुमान लगा सके, विश्वास समझ सके और व्यवहार करने में किसी आशंका की गुंजाइश न रहे, भीतर और बाहर को एक समझे, छल प्रवंचना अनैतिक आचरण से दृढ़तापूर्वक बचना। जिम्मेदारी अर्थात मनुष्य यो स्वतंत्र समझा जाता है, पर वह जिम्मेदारियों के इतने बंधनों से बंधा हुआ है कि अपने परायों में से किसी के साथ भी अनाचरण की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईश्वर प्रदत्त शरीर, मानस एवं विशेषताओं में से किसी का भी दुरुपयोग ना होने पाए। परिवार के सदस्यों से लेकर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्वों का तत्परता पूर्वक निर्वाह, इनमें से किसी में भी अनाचार का प्रवेश न होते दिखे। बहादुरी अर्थात साहसिकता, शौर्य और पराक्रम की अवधारणा, अनीति के सामने ना सिर झुकाना, अनाचार के साथ कोई समझौता ना करना, संकट देखकर घबराहट उत्पन्न ना होने देना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव में प्रवेश करती जाने वाली अवांछनीयता से निरंतर जूझना और उसे निरस्त कर देना, लोभ, मोह, अहंकार, कुसंग, दुर्व्यसन आदि सभी अनौचित्यों को निरस्त कर सकने योग्य संघर्षशीलता के लिए कटिबद्ध रहना।